नमस्कार भैया, सभी का स्वागत है। तो कल क्लास जहां छोड़ी थी वहीं से आगे शुरू करते हैं। उम्मीद है कल के सारे क्वेश्चंस आपने लगाए हो, घर जाके किए हो, और कोई बुक हो छोटी मोटी जिससे आप प्रैक्टिस करने लग रहे हो, है ना। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो चीजें समझ में आएगी नहीं। कोई भी बुक अगर नहीं है तो प्ले स्टोर पे एक शारदा पब्लिकेशन के नाम से बुक आती है, वो बुक वहां से डाउनलोड करें आप प्ले स्टोर से, शारदा पब्लिकेशन, है ना। अब वो उसके 3-4 पार्ट हैं, जिसमें जिस भी पार्ट में आपका टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर है उस पीडीएफ को आप डाउनलोड करेंगे और वहां से टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे। क्योंकि जितने सारे टाइप बुक में है वो सारे टाइप लगभग लगभग हम कंप्लीट कर चुके हैं। यानी 80% जो है, 80% बुक का मटेरियल हमने कंप्लीट कर लिया है, लगभग लगभग 80%। कुछ चीजें हैं जो बुक में नहीं है, वो हमें कंप्लीट करना है। एग्जाम में कैसी चीजें आती वो भी मैं मतलब कुछ दिनों के बाद, ये जब ये टॉपिक हो जाएगा उसके बाद एक एमपी कांस्टेबल प्रीवियस ईयर के जितने भी सारे क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। आसान आसान क्वेश्चन नहीं करेंगे प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए, मतलब जो मैंने क्लास में करा दिए वो नहीं करेंगे। उसके अलावा जो किस तरह के टाइप अलग से आते हैं वो टाइप हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन देखते हैं। कुछ हद तक आज कंप्लीट हो जाएगा और आज करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ समझना है आपको। नोट करने का टाइम नहीं दूंगा मैं आपको। क्यों? क्योंकि आप मतलब इसको बाद में वीडियो को स्टॉप कर करके क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन यहाँ से उतारेंगे और अपनी नोटबुक में फेयर कॉपी बनाएंगे। क्योंकि अगर यहाँ उतारने का समय दिया आपको मैंने तो फिर तो इस तरीके से एमपी कांस्टेबल निकल जाएगी। तो आखिरी क्वेश्चन था आई थिंक 34, 34 नहीं 38 था। 38, आज शुरुआत करनी है 39 से। क्वेश्चन नंबर 39 पढ़ लीजिए आप, क्या कहता है। 39 पढ़ लीजिए क्या कहता है, फिर मैं कराता हूं। आवाज क्लियर है तो एक बार प्लीज कमेंट कर दीजिए कि सर क्लियर है। चलिए, है किसी के पास समय? क्लियर है, ठीक है भाई। 39 क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या कहता है कि ए तथा बी अलग अलग किसी काम को 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, वे पूरा काम समाप्त करते हैं और उन्हें कुल 3500 रुपए मजदूरी मिलती है। भाई ये मजदूरी वाले क्वेश्चन है, मजदूरी वाले क्वेश्चन। अब मजदूरी वाले क्वेश्चन में क्या होता है, मजदूरी वाले क्वेश्चन में ये होता है, पहले तो इसको तो मतलब जिस तरीके से हम करते हैं उसी तरीके से करने की कोशिश करते हैं कि ए और बी दो व्यक्ति काम पर लगे हुए हैं। ए 15 दिन में कर लेता है और बी 20 दिन में इस पूरे काम को कर लेता है। दो व्यक्ति हैं। सबसे पहली प्रोसेस क्या है कि टोटल वर्क निकालो, टोटल वर्क के बाद कैपेसिटी का निकालो। 15 और 20 और 15 का एलसीएम हो जाएगा आपका कितना, 60। तो 60 मैंने मान लिया जी टोटल वर्क, ठीक है। टोटल वर्क मैंने मान लिया 60 है। अब ए की कैपेसिटी निकाल देंगे आप, कितनी आएगी, 4 आएगी। बी की कैपेसिटी निकाल देंगे आप, कितनी आएगी, 3 आएगी। यानी ए एक दिन में कितना काम कर लेता है, 4 काम कर लेता है। और बी एक दिन में कितना काम कर लेता है, बी काम कर लेता है 3। यानी ये उनकी क्या है, कैपेसिटी है। हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं है? ठीक है भाई, क्लियर है। अब कहानी ये है कि मजदूरी किस हिसाब से मैं इनको बांटू, मजदूरी किस हिसाब से मैं इनको बांटू। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझेंगे कि मेरी उम्र है मान लो 16 बरस है, ठीक है। और आपकी उम्र है मान लो 32 बरस, ठीक है। मेरी उम्र है 16 बरस और आपकी उम्र है 32 वर्ष। तो अगर मजदूरी जाते हैं हम किसी के घर, किसी के यहाँ काम करने जाते हैं, तो सैलरी किसको ज्यादा दी जाएगी, सैलरी किसको ज्यादा दी जाएगी। या फिर ये तो एज का रेशो है, या फिर एज को भी मारो गोली, मैं मान लेता हूँ कैपेसिटी, कैपेसिटी है, कैपेसिटी है कि भाई मैं एक दिन में एक काम करता हूँ और आप लोग एक दिन में 4 काम कर लेते हैं। मैं एक दिन में एक काम करता हूँ या आप लोग एक दिन में 4 काम कर लेते हैं। या फिर ऐसे मान लेता हूँ कि मेरी क्षमता ज्यादा है और आपकी क्षमता थोड़ी सी कम है,
समझने के लिए मानिए कि भाई मैं कैपेसिटी मतलब यही तो होता कि एक दिन का काम, तो मैं एक दिन में 4 काम कर लेता हूँ और आप एक दिन में एक काम करते हैं। मैं एक दिन में 4 काम करता हूँ और आप एक दिन में एक काम करते हैं। तो मुझे बताओ सैलरी ज्यादा किसको दी जाएगी, वेतन ज्यादा किसको दिया जाएगा, एम को दिया जाएगा कि ए को दिया जाएगा? ये बता दो बस कमेंट करके, एम को ज्यादा वेतन मिलेगा कि ए को ज्यादा वेतन मिलेगा? इतनी सी कहानी बता दो, किसको ज्यादा वेतन मिलेगा? ए को ज्यादा वेतन मिलेगा या एम को ज्यादा वेतन मिलेगा? क्योंकि मैं जो हूं वो 4 काम करता हूं एक दिन में और आप जो हो वो एक दिन में एक काम करते हो, तो वेतन किसको ज्यादा मिलेगा? इतनी कहानी बता दो। क्योंकि देखो मेरे को ठीक है, हाँ तुम्हें ज्यादा मिलेगा, एम को ज्यादा मिलेगा। क्लियर है बात? तो कहानी ये है कि जो सैलरी दी जाती है, सैलरी का जो बंटवारा होता है, वेतन जो दिया जाता है, उनकी उम्र देखकर नहीं होता है ना? उनने कितने दिन काम किया ये देखकर तो खैर होता ही होता है, लेकिन उनकी कैपेसिटी कितनी, क्षमता कितनी, इसको देखकर भी काम होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके घर मतलब कुछ काम के लिए आपने मजदूर बुलाए, जिसमें 2 मजदूर आए, एक आया 10 साल का बच्चा और एक आए 25 साल का आदमी। एक 10 साल का बच्चा है और 25 साल का आदमी आया, तो सीधी सी बात है 25 साल वाला व्यक्ति ज्यादा काम करेगा, 10 साल वाला बच्चा कम काम करेगा। तो आप सैलरी किसको ज्यादा दोगे? जो ज्यादा काम कर रहा है, यानी 25 साल वाले को ज्यादा सैलरी दोगे आप। तो जो ज्यादा काम करता है उसको ज्यादा सैलरी मिलती है। आई बात समझ में? जो ज्यादा काम करता है उसको ज्यादा सैलरी मिलती है। सीधा सा मतलब ये है, सीधा सा मतलब ये है, रेशो तो मैं आपको समझा चुका हूं कि कैपेसिटी का रेशो ही वेतन का रेशो होता है। इतनी बात क्लियर है कि भैया जितनी कैपेसिटी है उसको उतनी सैलरी दी जाएगी। तो मुझे बताओ ए एक दिन में 4 काम करता है तो इसको 4 रुपए दिए जाएंगे, मान लेते हैं। और बी एक दिन में 3 काम करता है तो बी को 3 रुपए दिए जाएंगे। तो जो कैपेसिटी का जो रेशो होता है, कैपेसिटी का जो रेशो है, ए एक दिन में 4 करता है, बी एक दिन में 3 करता है, तो कैपेसिटी का रेशो ही वेतन का रेशो होता है। यानी सैलरी का रेशो, सैलरी स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, सैलरी का रेशो भी क्या होगा कि 4:3 ही होगा। बात आई समझ में? कि अगर मैंने यही तो कहा कैपेसिटी का जो रेशो होता है वही वेतन का रेशो होता है, यानी जिस अनुपात में वो काम कर रहे हैं सैलरी भी उसी अनुपात में उन्हें दी जाएगी। आई क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब आगे कहानी ये है, आगे कहानी ये है, अच्छा सैलरी ए को 4 रुपए मिल रही, बी को 3 रुपए मिल रही, आगे की कहानी है, और उन्हें 3500 रुपए मजदूरी मिलती है। उन दोनों को मिला के 3500 रुपए की मजदूरी मिलती है। मुझे एक बात बताओ, उन दोनों को मिलाकर वेतन मिल कितना रहा है? उन दोनों को मिलाकर वेतन मिल कितना रहा है? 4 इसको मिल रहा है, 3 इसको मिल रहा है, भैया टोटल तो 7 रुपए मिल रहे हैं। पर वास्तविकता में 7 रुपए मिल रहे हैं क्या? नहीं, 7 रुपए नहीं मिल रहे हैं, उनको मिल रहे हैं 3500 रुपए। 3500 रुपए मिल रहे हैं, 3500 ही मिल रहे हैं ना, उन्हें मिल रहे हैं 3500 रुपए मिल रहे हैं। 7 रुपए नहीं मिल रहे, उन्हें 3500 रुपए मिल रहे हैं। यानी 7 को वो 35 बोल रहा है, तो एक को कितना बोलेगा? एक को बोलेगा 3500/7, यानी 7 से जब काटेंगे तो उत्तर आएगा आपका 500। दिखा क्या? ठीक है, 500 आ जाएगा। यानी एक की वैल्यू 500 है, तो आपसे ये पूछा गया कि ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा। क्या पूछ रहा है कि ए का हिस्सा बताओ, ए को कितना मिलेगा? भैया एक को अगर 500 कह रहा है, एक को अगर 500 कह रहा है, तो 4 को क्या कहेगा? यही तो पूछा है ना, एक की सैलरी बताओ, तो ए को 4 रुपए मिल रही है, 4 को कहेगा भाई 2000। बात समझ में आई कि नहीं? इस कहानी को मैं थोड़ी देर से एक्सप्लेन करता हूं, इतनी बात समझो जरा, और कोई डाउट हो तो फटाफट पूछो। सॉरी सर, आज तबीयत ठीक नहीं है, क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगी। ओके, कोई बात नहीं, आप ऑफलाइन देख लेना बाद में, ठीक है। अच्छा, इस कहानी को मैं समझाता हूँ जरा, इस पूरी कहानी को मैं मिटा देता हूँ, पूरी कहानी को मैं मिटा देता हूँ। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ कि 5 को मैं 10 कहता हूँ, 5 को मैं 10 कहता हूँ, 5 यूनिट बोल देता हूँ, 5 यूनिट को मैं 10 कहता हूँ, तो एक को कितना कहूंगा? सीधी सी बात, एक को 2 कहूंगा। क्लियर है कि नहीं? यानी 5 को अगर मैं 10 कह रहा हूं तो एक को कहूंगा 10/5, यानी कि 2। ठीक, जैसे दूसरी कहानी है कि भैया
मैं 3 यूनिट को 15 कहता हूँ, 3 यूनिट को 15 कहता हूँ, तो 1 यूनिट को कितना कहूंगा? तो 1 यूनिट को कहूंगा 15/3, यानी 5 कहूंगा। 1 को 5 कहूंगा, 2 को 10 कहूंगा, तो 3 को 15 कहूंगा। ये कहानी इधर थी। अब इसी क्वेश्चन पे जो हमने पहले चीजें सीखी है वो चीजें अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या कहा था? मैंने ये कहा था कि अगर दोनों का टाइम सेम है, दोनों का टाइम सेम है, दोनों का अगर टाइम सेम है ना, तो टाइम का रेशो निकाल लो पहले। 5×3 = 15 और 5 का 20। और टाइम अगर सॉरी काम अगर सेम है, दोनों का काम अगर सेम है, तो टाइम के रेशो को अगर मैं पलट दूंगा, टाइम के रेशो को अगर मैं पलट दूंगा, तो ये किस चीज का रेशो बन जाएगा? ये बन जाएगा कैपेसिटी का। ए के आगे 3 है तो 3 को बी के आगे कर दो, बी के आगे 4 है तो 4 को ए के आगे कर दो, यानी कैपेसिटी ये हो जाएगी। टाइम था 3-4 और कैपेसिटी हो गई 4-3, तो कैपेसिटी जो होती वही सैलरी होती, वही सैलरी होती, यानी 4-3। और ए को 4 रुपए मिलते हैं, बी को 3 रुपए मिलते हैं, और इस तरह से करके दोनों को 7 रुपए मिल जाते हैं। 7 थोड़ी मिलते हैं, वास्तविकता में तो 3500 मिलते हैं। यानी 7 को अगर मैंने 3500 बोला है तो 1 यूनिट को मैं बोलूंगा 3500/7, यानी 500 बोलूंगा। एक को मैंने 500 बोल दिया, एक को 500 बोल दिया, तो बताओ ए को कितने मिल रहे हैं? तो ए को मिल रहे हैं सर 4 रुपए, और 4 थोड़ी मिल रहे हैं, उसको मिल रहे हैं 2000 रुपए। क्योंकि एक को मैं 500 कह रहा हूँ, एक को मैं 500 कह रहा हूँ, 2 को 1000 कहूंगा, 3 को 1500 कहूंगा, 4 को 2000 कहूंगा। क्लियर है बात? उम्मीद करता हूँ बात सारी की सारी क्लियर हो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये आज लिखने का मौका नहीं मिलेगा आपको, आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 40 पे, 40वें क्वेश्चन पे, 40वें क्वेश्चन पे आ जाइए। चालीसवें क्वेश्चन पे आ जाइए और करने की कोशिश कीजिए। सेम क्वेश्चन है, मजदूरी वाला। क्या कहता है कि ए तथा बी अलग अलग किसी काम को, ए तथा बी अलग अलग किसी काम को कितने समय में कर सकते हैं? कितने समय में भैया? 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्लियर है? अब दोनों का काम तो सेम ही है, काम अगर सेम है तो इनका रेशो बना लो, 3 चौके 12 और 3 5 15। ये टाइम है तो कैपेसिटी निकाल दोगे आप। कैपेसिटी कैसे निकालोगे? इसको यहाँ रख दो और इसको यहाँ। कैपेसिटी इनकी आ गई 4 और सॉरी 5 और 4। अगर कैपेसिटी आ गई तो आपको पता है कि सैलरी का रेशो भी वही होता है जो उनकी कैपेसिटी का होता है, यानी कैपेसिटी भी हो जाएगी कितनी? 5 और 4। आगे कहानी समझो। वे पूरा काम समाप्त करते हैं, वे पूरा काम समाप्त करते हैं और इस प्रकार ए को बी से 1200 रुपए ज्यादा मिल जाते हैं। ए को ये ए है और ये बी है, ए को 1200 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ 1200 रुपए ज्यादा नहीं मिल रहे हैं, यहाँ तो 1 ही रुपया ज्यादा मिल रहा है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू उसने बोल रखी है 1200। समझ में आई कहानी? 1 रुपए ज्यादा मिल रहा है, पर 1 रुपए ज्यादा थोड़ी मिल रहा है, वास्तविकता में तो 1200 मिल रहे हैं, हम तो रेशो मान के कर रहे हैं। ए को 1 रुपए नहीं मिलता है, 1200 रुपए मिलता है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू, 1 इकाई की वैल्यू 1200 रुपए है। तो आपसे क्या पूछा गया? तो उन्हें कितने कितने रुपए मजदूरी मिलती है? भैया ए को मिलेगी कितनी? 12 पंजे 60, 6000। और बी को मिलेगी कितनी? हाँ, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48। किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। यानी ये ए को मिलेगा और ये बी को मिलेगा, इतना इतना पैसा मिलता है। समझो। और 41वें क्वेश्चन पे आ जाओ। सेम क्वेश्चन है, आसान आसान से क्वेश्चन है, इसीलिए मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा के रखा हूं।
आइए क्वेश्चन नंबर 41 पे कुछ दिनों में ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी, मतलब 2-4 दिन में। चलिए 41 पे आते हैं कि ए तथा बी मिलकर किसी काम को समाप्त करते हैं और इस प्रकार काम समाप्ति पर ए को 480 रुपए, यानी टोटल पैसा कितना है 480 रुपए। 480 रुपए। अच्छा, मैंने क्या बताया था कि जो सैलरी होती है वो कैपेसिटी के आधार पे दी जाती है, मतलब जिसकी जितनी कैपेसिटी, जिसकी जितनी क्षमता, उसको उतनी सैलरी दी जाएगी। 480 रुपए में से 480 रुपए में से ए को कितना मिल जाता है, 480 रुपए में से 120 रुपए ए ले लेता है। ये क्या है, ये है सैलरी का रेशो है। सैलरी ए को अगर 120 रुपए मिल रहा है तो मुझे बताओ 400 रुपए है, 400 रुपए में से 120 रुपए ए लेके चला गया तो बचा कितना आपके पास 360। हाँ है ना, क्लियर है कि नहीं इतनी बात कि भैया ए और बी किसी काम को समाप्त करते हैं और इस तरह से ए को 480 रुपए में से 120 रुपए मिल जाते हैं। तो अगर 120 रुपए मिल गए ए को तो बी को कितने मिलेंगे 360 मिलेंगे। इतनी कहानी थी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, देखो सैलरी का अगर आपके पास रेशियो है 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। सैलरी का अगर आपके पास रेशियो है तो आप जानते हैं कि आप कैपेसिटी भी निकाल सकते हैं। कैपेसिटी कैसे, मैंने अभी बताया था, जो सैलरी का रेशियो होता है वही कैपेसिटी होती है और जो कैपेसिटी होती है वही सैलरी होती है। यानी इनकी कैपेसिटी का रेशियो भी कितना आएगा 1:3। यानी ए एक दिन में एक काम करता है तो बी एक दिन में 3 काम करता है। ए की कैपेसिटी 1 है, बी की कैपेसिटी 3 है। ठीक है भैया, आगे की क्या कहानी है, तथा शेष हिस्सा बी को मिलता है। शेष हिस्सा बी को दे दिया 360 रुपए। यदि ए अकेला उस काम को 45 दिन में समाप्त कर सकता है तो बी कितने दिन में करेगा। ए अकेला उस काम को 45 दिन में समाप्त कर सकता है तो बी कितने दिन में खत्म करेगा। ये बोला है, कुछ और बोला है। ए अकेला उस काम को, हाँ ठीक है, ए अकेला उस काम को 45 दिन में खत्म कर सकता है। यानी टाइम दे रखा है आपको ए का टाइम दे रखा है 45 दिन। ए 45 दिन में कर सकता है। अब आपको जरूरत पड़ रही टाइम की, तो क्या आप कैपेसिटी से टाइम पे नहीं जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं? आप ऐसे जा सकते हैं कि बस रेशो पलट दो, बस करना कुछ नहीं। तो रेशो अगर मैं पलटूंगा तो टाइम आ जाएगा 3:1। और ए किसी काम को 45 दिन में करता है, यहाँ तो 3 दिन में कर रहा है। यानी इस 3 यूनिट को उसने बोला है 45। अगर 3 यूनिट को अगर उसने 45 बोला है तो 1 यूनिट को कितना बोलेगा वो 45/3। काटा पीटी में चाहेंगे तो 15 उत्तर आएगा। यानी 1 यूनिट की वैल्यू है 15। अगर 1 की वैल्यू 15 है तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा, बी कर रहा है भैया 1 दिन में, बी करेगा आपका 15 दिन में। ये आपका उत्तर। कोई समस्या, कोई आपत्ति, कोई दिक्कत हो तो पूछिए। स्पीकर ऑन करूं क्या? कर लेते हैं। चलो आगे को बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन 42वां आप करने की कोशिश करो। कौन सा टाइप है? थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, टाइप चेंज हो गया। सैलरी वाले कर लेंगे, बेहद आसान होते हैं सैलरी वाले। बस आपको ये बात याद होनी चाहिए कि भैया सैलरी को ही मैं कैपेसिटी बोलता हूँ और कैपेसिटी को ही मैं सैलरी बोलता हूँ।
कैपेसिटी के अनुपात को ही मैं सैलरी का अनुपात कहता हूँ, और सैलरी के अनुपात को ही मैं कैपेसिटी का अनुपात कहता हूँ। ये दो बात आपको याद रखनी है कि जो सैलरी का अनुपात होता है वही कैपेसिटी का अनुपात होता है। लिख देता हूँ, रेशियो ऑफ कैपेसिटी वही होता है रेशियो ऑफ क्या सैलरी। रेशियो ऑफ कैपेसिटी बराबर होता है रेशियो ऑफ मतलब सैलरी का, मतलब कैपेसिटी का जो रेशियो होता है उसी रेशियो को मैं कहता हूं कि यही सैलरी है, और जो सैलरी है उसी को मैं कहता हूं कैपेसिटी। लेकिन अगर आप कैपेसिटी को पलट देते हैं तो टाइम बन जाता है, और अगर आप टाइम को पलट देते हैं तो कैपेसिटी बन जाती है। बस ये दो बात याद रखनी है कि टाइम को पलटने कैपेसिटी को पलटने पे टाइम, और टाइम को पलटने पे कैपेसिटी। ठीक है। अच्छा, ऐसा भी तो है कि सैलरी को पलटने पर टाइम, और टाइम को पलटने पर सैलरी। क्यों? क्योंकि सैलरी ही तो मेरी कैपेसिटी होती है। मतलब सैलरी बोल दो या कैपेसिटी बोल दो, देखो यहाँ आप सैलरी लिख दो, बात दोनों एक ही है। सैलरी और कैपेसिटी दोनों एक ही चीज है, दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही चीज है। चलो आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 42 को अच्छे से पढ़ लीजिए ईमानदारी से, मतलब ऐसा कि बीच में से आपको सारी बातें याद रहे, जब मैं बोलूं समझाऊं उस समय आपको रहे कि हाँ ऐसा ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि यार सभी स्टूडेंट है, लगभग कितने 50 स्टूडेंट है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन है 3। बताने में शर्म आती है, मतलब सबको फ्री क्लास मिल रही है, उसके बावजूद भी लोग ऑनलाइन क्लास नहीं लेते। क्या चक्कर? ऑनलाइन में मन नहीं लगता पढ़ने में? मेरा तो खूब लगता है, मैं तो पढ़ता रहता हूँ अकेले यार ऑनलाइन। खैर अपनी अपनी चॉइस। आपको नहीं मजा आता ऑनलाइन में, बाद में ऑफलाइन देखिए। हाँ ऑफलाइन खूब देखेंगे, खूब सारे व्यू आते हैं, मतलब व्यू तो खैर कम ही आते हैं, कितने अभी तो चैनल है यूट्यूब का, तो मतलब दिन में 10-10 घंटे एक वीडियो पे हो जाते हैं। पता नहीं क्यों नहीं ऑनलाइन में क्यों नहीं आते। हाँ ऑफलाइन खूब देखेंगे बाद में ये लोग, मतलब जब क्लास खत्म हो जाएगी रिकॉर्डेड। यहाँ नहीं देखते, चलो भाई कोई बात नहीं, समझ में नहीं आता होगा। 42वां क्वेश्चन ये कहता है कि ए बी व सी किसी काम को 12, 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। ए बी और सी किसी काम को 12 दिन, 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब क्या निकालो कि टोटल काम कितना है। टोटल काम कितना है भैया, क्वेश्चन कैसे करना है ये तब समझ में आएगा जब आप बुक लगाएंगे, नहीं तो पल्ले ही नहीं पड़ेगी कि सर कोई सा क्वेश्चन ऐसे करा देते हो आप, कोई सा क्वेश्चन किसी और तरीके से करा देते हो। तब समझ में आएगी जब आप जाएंगे, घर जाएंगे और बुक लगाएंगे, उस समय समझ में आएगा हाँ यार इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, तब चीजें समझ में आएगी। नहीं तो कुछ ही लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि यार ये ए, ये बी और ये सी है, ए 12, 15 और 20, तो इनको काट पीट के ये टाइम का रेशो है तो मैं इनको बना लेता हूँ कैपेसिटी का रेशो। 3 से कट नहीं रहा है, मतलब किसी संख्या से नहीं कट रहा भैया, तो रेशो यही होगा, कैपेसिटी का रेशो निकाल लेंगे। टोटल वर्क भी तो चाहिए, फिर टोटल वर्क भी चाहिए आपको। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को कि काम कोई छोड़ के चला जाता है, उस क्वेश्चन को करना तो मैं सिखाया। कितना एलसीएम आ जाएगा? 60 मैंने ले लिया एलसीएम, मान लिया मैंने टोटल वर्क है मेरा 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60 और 20 दिया 60, यानी ये इनकी कैपेसिटी होगी। कहानी अब शुरू होती है, कहानी कि वे एक साथ काम शुरू नहीं करते हैं भैया, वे एक साथ काम शुरू नहीं करते। पहले ए आएगा फिर छोड़ देगा, फिर बी आएगा फिर छोड़ देगा, फिर सी आएगा फिर छोड़ देगा, फिर ए आएगा फिर बी आएगा फिर सी आएगा, यानी एक एक दिन काम करते हैं सिर्फ।
यानी पहले दिन अगर मैं चला गया तो दूसरे दिन मैं नहीं जाऊंगा, मेरा दोस्त आएगा। वो चला गया तो फिर वो भी नहीं जाएगा, तीसरा दोस्त आएगा। फिर वो तीसरा भी चला जाएगा, फिर मेरा नंबर आएगा, फिर वो दूसरे का नंबर आएगा, फिर तीसरे का नंबर आएगा। इस तरह से काम चल रहा है। वे बारी बारी से काम एक एक दिन करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक एक दिन काम करते हैं तथा एक काम की शुरुआत करता है। तो बताओ काम कितने दिन में पूरा होगा? तो बताओ काम कितने दिन में पूरा होगा, ये क्वेश्चन है। मान लिया भाई कि काम यहां से शुरू हुआ, स्टार्ट, और जहां जाके दी एंड हो गया। काम यहां से शुरू हुआ और यहां खत्म हो गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि पहले दिन काम किसने शुरू किया? इतनी बात आप मनी मन में बोल सकते हैं कि काम शुरू किया है किसने साहब? ए ने। दूसरे दिन काम पे कौन आएगा? दूसरे दिन आएगा डेफिनेटली बी। क्या ए आएगा दूसरे दिन? नहीं आएगा। उसने क्या कहा है कि एक एक दिन के लिए काम पे आते हैं। पहले दिन अगर ए था तो दूसरे दिन ए नहीं रहेगा, फिर बी आएगा, फिर तीसरे दिन सी रहेगा, ठीक है, फिर चौथे दिन ए आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा। और इसी तरह से काम चलता रहेगा जब तक कि काम खत्म नहीं हो जाए। क्लियर है कि नहीं ये बात? बहुत बढ़िया। तो मैं कितने लोग हैं उतने ही लोगों को साथ लेके चलता हूँ, मतलब कितने कब तक जाएंगे इसको लेके। मान लो 50 दिन अगर काम चला तो 50 डंडे खींचेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसको कैसे करना है वो मैं सिखाता हूँ। 3 लोग थे, 3 लोग के डंडे खींच लिए बस। अच्छा ये एक दिन के लिए काम पे था, ये भी एक दिन के लिए काम पे था, और ये भी एक दिन के लिए काम पे था। मुझे एक बात बताओ, इन लोगों ने काम कितना किया होगा? भाई एक दिन में कितना काम करता है? एक दिन में 5 काम करता है, तो इसने 5 काम कर दिया होगा, बात खत्म। दूसरे दिन बी काम पे था, तो बी एक दिन में कितना काम करता है? बी करता है एक दिन में 4 काम किया होगा, खत्म। फिर आया सी, सी एक दिन में कितना काम करता है? सी एक दिन में करता है 3 काम खत्म। मुझे एक बात बताओ, टोटल इन सबको टाइम कितना लगा और इनने वर्क कितना कर दिया? टाइम लगा जी 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन, यानी ये 3 दिनों तक काम पे बने रहे, 3 दिनों तक काम पे बने रहे। और 3 दिनों ने इन 3 दिनों में इनने काम कितना कर दिया? 3 दिनों में इनने काम कर दिया भाई 5 और 4 9 और 3 12 काम, 12 वर्क कर दिया। समझ में आई कि नहीं कहानी? अगर 3 दिनों में 12 का काम किया है, अगर 3 दिनों में 12 काम किया है, तो मुझे बताओ अगले 3 दिनों में भी 12 ही करेंगे? अगले 3 दिनों में भी 12 ही काम करेंगे, फिर अगले 3 दिनों में 12 करेंगे, फिर अगले 3 दिनों में 12 करेंगे, अगले 3 दिनों में 12 करेंगे। तो हमें काम 12 थोड़ी करवाना है, हमें काम करवाना है, या फिर ऐसे समझो कि ये 3 दिन में 12, 6 दिन में फिर 12, मतलब 12 दूनी 24, 9 3 1 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 चौक 12 3 5 15 3 छंग 18, 12 12 12 दूनी 24 12 3 36 12 चौक 48 12 पंजे 60। भाई पहले दिन 3 दिन में 12, अगले 3 दिन में फिर से 12, अगले 3 दिन में फिर 12, अगले 3 दिन में फिर 12, अगले 3 दिन में फिर 12 काम। यानी जब तक काम आपका 60 नहीं हो जाता तब तक आपको ऐसे लाइन खींच के लेके आना है। यानी कितने दिन लगे? 15 दिन में 60 काम पूरा हो जाएगा। ऐसे कब तक करेंगे? मान लो काम होता आपका 60 नहीं होता और 600 काम होता, तब बहुत सारी कहानी हो जाती, बहुत लंबी लाइन हो जाती। तो करो ये, आपको काम 12 नहीं कराना है, आपको काम कराना है भाई 60। कितना गुना काम ज्यादा करवाना है आपको? आपको काम कराना है 12 पंजे 60, यानी 5 गुना काम करवाना है। अभी जो काम है ना वो 12 काम है, और आपको 5 गुना काम बढ़ाना है। टोटल काम इतने तो 5 गुना काम बढ़ा। अगर आप 5 गुना काम बढ़ा रहे हो तो आपको समय भी 5 गुना ही लगेगा। 5 दूनी 10, 5 3 15 डेज। समझ में आई कि नहीं बात? क्लियर है? क्लियर है? बहुत बढ़िया। नहीं आई हो कहानी समझ में तो मैं, अच्छा इसको एडिशन में मतलब साइड में लिख के रख लेंगे नोट के रूप में कि ऐसे ऐसे भी होता है, ऐसे ऐसे भी आप कर सकते हैं। चलो अगले क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 43 43।
क्वेश्चन नंबर 43। बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है, एमपी पुलिस में पूछे जाते हैं। मतलब अच्छा खासा टाइप है, थोड़ा बड़ा ही टाइप है, हो सकता है ये टाइप आज कंप्लीट नहीं हो पाए। फोर्टी थ्री, देखो क्या कहता है कि दो आदमी किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा 3 औरतें उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकती है। ये क्वेश्चन है आपका कि दो आदमी किसी काम को 5 दिन में, मान लेता हूं, माना एक आदमी की क्षमता m है और महिला की क्षमता W है। M फॉर मेल और W फॉर वुमेन, मेन और वुमेन। यानी मान लिया कि एक आदमी की जो क्षमता है, यानी एक आदमी की जो क्षमता है वो M है और औरत की जो क्षमता है वो W है। यानी आदमी एक दिन में M काम करेगा और औरत एक दिन में W काम करेगी। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब ये कहानी है कि दो आदमी किसी काम को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं कितने दिन में? 5 दिन में। एक आदमी अगर M काम करता है तो मुझे बात बताओ कि दो आदमी कितना काम करेंगे? भैया एक आदमी एक काम M काम करता है तो दो आदमी 2M काम करेंगे, और ये हो गया एक दिन का काम। एक आदमी M काम करता है तो दो आदमी 2M काम करेंगे। हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं? ठीक है। जैसे मान लो कि एक आदमी एक दिन में 5 काम करता है। एक दिन में ऐसा समझो कि एक दिन में अगर 5 काम हो रहा है, एक दिन में अगर 5 काम हो रहा है तो दो आदमी एक दिन में कितना करेंगे? दो आदमी करेंगे साहब 10 काम। यही तो है। लेकिन ये 5 नहीं पता ना वास्तविक कैपेसिटी क्या है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि एक आदमी एक दिन में M काम करता है। एक आदमी अगर एक दिन में M काम करता है तो दो आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे? 2M काम करेंगे, और पूरा काम खत्म कर देते हैं कितने दिन में? 5 दिन में खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाएगा आपका टोटल वर्क। टोटल वर्क कहलाएगा। अगली कहानी ये है, तथा तीन औरतें उसी काम को, एक औरत एक दिन में W काम करती है तो तीन औरत एक दिन में 3W काम करेगी। तीन औरतें उसी काम को कितने दिन में खत्म कर देती है? कितने दिन में खत्म कर देती है भाई? 20 दिन में खत्म कर देती है। ये तीन औरतों का एक दिन का काम, तो 20 दिन का इतना काम उसी काम को खत्म करती है। यानी ये भी तो आपका टोटल वर्क ही है, ये भी टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क, दोनों आपस में इक्वल है। बस करना क्या है? सॉल्व करना है। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं करना भैया। भैया जी देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10M बराबर हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 या 60W। मैंने कहा था आप यहां काट सकते हैं, तो एक जीरो से एक जीरो जाएगी। ये W की पड़ोसन के पास और ये W M की पड़ोसन, यानी M बटे W जो हो जाएगा, M की वैल्यू हो जाएगी 6 और W की वैल्यू हो जाएगी 1। M जो है यानी आदमी जो है एक दिन में 6 काम करता है और W जो है एक दिन में 1 काम करती है। क्यों? ये क्या है? ये उनकी कैपेसिटी है। कैसे कैपेसिटी है भाई? M मतलब क्या माना है मैंने? M मतलब माना है एक आदमी की क्षमता, और W मतलब क्या माना है मैंने? W मतलब माना है एक महिला की क्षमता। तो क्या ये आप यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकते हैं? आप यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकते हैं। क्षमता आ गई आपके पास, यही तो टोटल वर्क है, यही तो है टोटल वर्क कि दो महिलाएं
टोटल वर्क, दो महिलाएं, एक महिला एक दिन में, सॉरी मेन है, मेन माफ करना, दो मेन है, एक मेन एक दिन में 6 काम करता है, तो दो मेन एक दिन में 12 काम कर देंगे, और इस तरह से काम खत्म होता कितने दिन में? 5 दिन में। तो टोटल वर्क आ जाएगा आपका 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, ये आपका टोटल वर्क आ गया। आपसे पूछा क्या गया? आपसे ये पूछा गया तो बताओ उस पूरे काम को कितने ये पूछा है, तो बताओ एक आदमी तथा एक औरत उस पूरे काम को कितने समय में खत्म कर देंगे? टोटल काम इतना है भैया, एक तो लगाना आपको मेन और एक लगाना है वुमेन। हाँ ये ना, टोटल काम है इतना, एक लगाना आपको मेन और एक लगाना है आपको वुमेन, यानी 7 नीचे डायरेक्ट लिख सकता हूँ। एक आदमी एक दिन में 6 काम करता है, एक महिला एक दिन में 1 काम करती है, यानी इस टोटल काम को एक दिन में टोटल 7 काम हो रहा है और टोटल काम है 60। अब इससे काटा पीटी करेंगे तो 7 8 56, 60 में से 56 गया तो 4/7, ये आपका फाइनल उत्तर होगा। क्लियर है कि नहीं बात? समझ में आई कि नहीं आई बात? हिम्मत है, कौन सा का उत्तर दे रही हो तुम? शायद पिछले वाले का था। चलो भाई समझो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। चुम्मालीस क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन पे आ जाइए। मैंने ये सोच के ऑनलाइन क्लास शुरू की कि हमारे स्टूडेंट बेचारों का बहुत नुकसान हो रहा है, बड़ा नुकसान हो रहा है। घर बैठे हैं, पढ़ाई लिखाई कर नहीं रहे, तो कुछ रिवीजन हो जाएगा, घर बैठे बैठे 1 घंटे की क्लास हो जाएगी, लेकिन उनको पढ़ना ही नहीं है। पर बड़े शर्म की बात है। चलो भाई ऑफलाइन ही शुरू करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है 44 कि 5 आदमी किसी काम को 10 दिन में, 5 आदमी किसी काम को 10 दिन में, एक आदमी एक दिन में मान लिया m काम करता है, एक आदमी अगर एक दिन में m काम करेगा तो 5 आदमी कितना काम करेंगे? 5 आदमी काम करेंगे 5m, ठीक है, 5m किसी काम को 10 दिन में कर देते हैं। 5 आदमी मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर देते हैं, 10 दिन में कर देते हैं, और 4 औरतें और 4 वुमेन मिलकर उसी काम को 30 दिनों में खत्म कर देते हैं, 30 दिनों में खत्म कर देते हैं। ये आपका क्वेश्चन है। तो ये बताना है कि दो तो मेन लगाना है प्लस 4 वुमेन लगाना है, ये मिलकर उस पूरे काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे। ये है आपका प्रश्न है, ये है आपका प्रश्न। बताओ इसका उत्तर, कोशिश करो, फिर मैं बताऊंगा। बच्चा कुछ भी नहीं है, सॉल्व करना है बस। हाँ सॉल्व करने से पहले आप एक बात और ध्यान रख सकते हैं, मतलब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको आप नाम दे दो, दिख रहा है मेन इक्वेशन, इसको नाम दे दिया। अब इसको अगर मैंने मेन इक्वेशन नाम दे दिया मतलब ये मुख्य रहेगी, इसको हम नहीं काट पीट सकते बाद में, फिलहाल हम काटापीटी कर सकते हैं। काटापीटी ये कर सकते हैं अगर दोनों बराबर हैं, अगर दोनों बराबर है तो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो उड़ा सकते हैं, यानी बराबर में आपस में चीजों को उड़ा सकते हैं। आप अगर सॉल्व करेंगे ज्यादा आसान होगा, क्योंकि 10 था, एक ही बचा। अब 1 का गुणा 5m में करेंगे तो हो जाएगा 5m, बराबर 3 का गुणा अगर 4 में करेंगे तो 4 3 12w हो जाएगा। हाँ ये ना, यहां से कुछ कट नहीं रहा है, यानी m और w, m की वैल्यू हो जाएगी 12 और w की वैल्यू हो जाएगी 5। क्या निकल के आया?
एम माना था मैंने आदमी की कैपेसिटी और डब्ल्यू मैंने माना था औरत की कैपेसिटी, यानी ये उनकी कैपेसिटी का रेशो है। एम अगर एक दिन में 12 काम करता है तो डब्ल्यू एक दिन में 5 काम करेगा। कहानी क्लियर है? अब मैंने इसको मेन इक्वेशन क्यों नाम दी? ये आ गई आपकी कैपेसिटी, ये आ गई आपकी कैपेसिटी। अब क्वेश्चन में ये बोला था, क्वेश्चन में ये बोला था, अच्छा टोटल वर्क आपको यहीं से निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा? देखो बताता हूँ। टोटल वर्क यहीं से निकालना पड़ेगा। वो इसलिए कि भैया 5 आदमी लगे हुए हैं, 5 आदमी, 5 तो है आदमी, और एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है? एक आदमी एक दिन में करता है जी 12 काम। और इन सब ने काम मिलकर कितने दिन में पूरा किया? तो आप कहेंगे एक दिन में नहीं पूरा किया, इसीलिए मैंने इसको मेन इक्वेशन नाम दिया। उन सब ने मिलकर काम किया 10 दिनों तक, 10 दिनों तक काम किया। ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, जहां से आप निकालना चाहे निकाल सकते। तो 12 पंजे 60, 60 गुणा 10 600, तो 600 तो आपका आ गया टोटल वर्क। क्लियर है? अब ये पूछा है कि दो आदमी, एक आदमी 12 काम करता है तो दो आदमी 24 काम करेंगे, प्लस 4 महिला, एक महिला 5 काम करती है तो चार महिला 20 काम करेगी। तो ये दोनों अगर मिल जाएं तो 60 काम को 600 काम को कितने दिन में कर देंगे? तो ये हो जाएगा आपका 44। और काटा पीटी में जा सकते हैं हम, 4 से काट सकते हैं, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, इसको 4 से काटेंगे 11, 11 से और काट सकते हैं, और चाहे तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं। आगे सॉल्व इसको कर लीजिएगा। समझ में आई कि नहीं बात? कहानी क्लियर है कि नहीं है? समझो और अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45। करने की कोशिश करो 45 क्वेश्चन। थोड़ा सा लेवल बड़ा है, बाकी कुछ नहीं है, सेम चीज है। लेवल में ये बड़ा है कि इस बार दो दो लोग नहीं, एक बच्चा भी आ जाएगा साथ में। अब तक 2 थे, अब 3 हो गए। देखो क्या कहता है कि 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। मैंने माना कि एक आदमी एक दिन में m काम करता है, तो 2 आदमी काम करेंगे 2m काम करेंगे, और ये दोनों मिल जाएं तो कितने दिन में? 3 दिन में काम खत्म कर सकते हैं। वह 3 महिलाएं, 3 वुमेन उसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, और 4 बच्चे, 4 चिल्ड्रन उसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को, ये सब मतलब काम तो सभी का इक्वल है, जो काम मेन कर रहा है वही काम वुमेन कर रही है, और जो वुमेन कर रही है वही बच्चा कर रहा है, यानी सभी का काम तो इक्वल है ना? तो आपसे पूछा ये है, तो बताओ एक आदमी, एक मेन और एक वुमेन और एक चाइल्ड अगर मिल जाए तो इस पूरे काम को कितने समय में कर देंगे, ये आपसे पूछा गया। इस पूरे काम को कितने समय में कर देंगे, ये आपसे पूछा गया। अब देखो भैया, बाहर की चीजें काटनी है, बाहर की चीजें कुछ कट तो है नहीं रही, नहीं कट रही तो फिर क्या करो, बस मल्टीप्लाई करो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 है। यहां से करेंगे 4 3 12W, यहां से करेंगे 5 का 20C।
हाँ, यहाँ से जरूर कट रही चीज, अगर कट रही है तो काट लो, क्योंकि बराबर में जब तक है ना, जब तक चीजों को आप काट सकते हैं, काट सकते हैं। किससे कट रही? 2 से, तो 2 से अगर काटता हूं तो 3m, 2 से अगर काटता हूं तो 6w, 2 से अगर काटता हूं तो 10c। अब मुझे एक बात बताओ कि कैपेसिटी कैसे निकालेंगे? अगर ये 10c नहीं होता तब तो आप बोल देते सर m की वैल्यू 6 है और w की वैल्यू 3 है। लेकिन कहानी ये है कि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आदमी आ गया 10c। अब कैपेसिटी कैसे निकालें? यानी m की वैल्यू अब कैसे निकाले, w की कैसे निकाले और c की वैल्यू कैसे निकाले? तो इसको निकालने का एक तरीका होता है, 2-3 तरीके होते हैं इसको निकालने के। फिलहाल मैं एक तरीके पे डिस्कस कर रहा हूँ, जब हम मतलब रेशो पढ़ेंगे उस समय इस चीज को भी समझेंगे। फिलहाल एक मात्र तरीका जो मैंने एक बार और क्लास में बताया, अगर आपको m की वैल्यू निकालनी है, अगर आपको m की वैल्यू निकालनी है तो m को छुपा दो और इन दोनों का गुणा कर दो बस। 6 धाम 60। अगर आपको w की वैल्यू निकालनी है, w की वैल्यू निकालनी है तो w को छुपा दो, बाकी दोनों का गुणा कर दो, 3 धाम 30। अगर आपको c की वैल्यू निकालनी है, अगर आपको c की वैल्यू निकालनी है तो c को छुपा लो और दोनों का गुणा कर दो, 6×3 18। है ना? क्लियर है कि नहीं? अब इन चीजों को और छोटा कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो रेशो चाहिए। रेशो अगर चाहिए तो इनको और छोटा कर सकते हैं, 6 से काट सकते हैं, 6 दूनी 12, 6×3 18, 6×5 30, 6 से गया तो 10। ये निकल के आया क्या उनका फाइनल रेशो, किस चीज का? कैपेसिटी का, कैपेसिटी रेशो या फिर रेशो ऑफ कैपेसिटी। उनकी क्षमताओं का अनुपात निकल के आ गया कितना? m 10 है, w 5 है और c जो है वो 3 है। यानी आदमी 10 काम करता है, महिला 5 काम करती है और बच्चा 3 काम करता है। तीनों की कैपेसिटी का अनुपात दे रखा है। क्या आप टोटल वर्क निकाल सकते हैं? यही तो है टोटल वर्क। ये आपका अगर टोटल वर्क है भाई, टोटल वर्क अगर ये है तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? इस m की वैल्यू रख सकते हो, सिंपली आप w की वैल्यू रख के भी निकाल सकते हो, या फिर आप c की वैल्यू रख के भी निकाल सकते हो। तो मैं m की वैल्यू रखता हूँ, m की वैल्यू कितनी? 10। तो 10 दूनी 20 और 20 दिया 60, यहां से वही आ रहा। w की वैल्यू रखता हूं मैं, w की वैल्यू 5, तो 5×3 15 और 15 चौके 60, फिर भी 60 ही आ रहा। मैं c की वैल्यू रखता हूँ 3, तो 3 चौके 12 और 12×5 60, फिर भी वही कहानी है। हाँ ही ना? देखते हैं आगे। देखो फिर आगे कहानी ये है, आगे कहानी है कि कहीं से भी आपने टोटल वर्क निकाला कि 2 गुणा m की वैल्यू 10 ब्रैकेट ऑफ गुणा 3, इसको जब सॉल्व किया तो 20 दिया 60 टोटल वर्क गया। मुझे एक बात बताओ, टोटल वर्क 60 है, एक आदमी, एक महिला और एक बच्चा मिल जाए तो पूरे दिन में कितना काम करेंगे? पूरे दिन में करेंगे 10 और 5 15 और 3 18 काम। समझ में आई कि नहीं कहानी? यहाँ से और काटा पीटी मचाएंगे, किससे काटेंगे? 6 से काट लो, 6 दूनी 12, 6×3 18, 6 से अगर काटा तो 10 बार में और काटा पीटी मचाएंगे, 3 तिया 9, बचा कितना? 10 में से 9 गया तो 1/3, यानी 3 सही 1/3 दिन इसको लगेंगे। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब देखो दिमाग में अगर आपके में ये कीड़ा दौड़ रहा हो कि सर इनको नहीं काटे तो क्या हो, तो नहीं काटे तब भी वही उत्तर आने वाला है, कोई अलग से उत्तर नहीं आ जाएगा। नहीं भी अगर आप काटेंगे तब भी वही उत्तर आएगा। पहले इतनी बात समझो, फिर मैं बताता हूँ अगर नहीं काटे तो क्या होगा। तब भी आपका 3 सही 1/3 ही उत्तर आने वाला है। देखो नहीं काट के देखते हैं, मैं नहीं काटता हूँ। मान लो 60 है, ये 30 है और ये 18 है, ये 60 30 और ये 18, ठीक बा, ये है 18। अब मैं क्या करता हूँ, 3 सही 1/3 उत्तर है इसका। करना क्या है फिर, m की वैल्यू रख दो कितनी? 60, तो 2 गुणा 60 इंटू में 3, तो 6 दूनी 12, 120, 12 दूनी 24, 12 36, यानी 360 तो आया टोटल वर्क, 360 आया टोटल वर्क।
मुझे बताओ, मुझे एक बात बताओ भाई, तीनों अगर मिल जाए, एक आदमी 60, एक महिला 30 और एक बच्चा 18 काम करे, तो टोटल काम हो जाएगा 6 और 4 10, 108। 108 समझ में आ रही कहानी? अब इसको काटा पीटी करेंगे। किस चीज से मैं काटूं? मैं काटता हूं 6 से। 6 6 36, 6 कम 6, 4 बचा, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48। फिर से 6 से काट लो, 6 धाम 6 त्री 18, 3 तिया 9, 1/3। वही उत्तर आएगा। सिर्फ और सिर्फ इनको काटने से हुआ ये कि मेरी कैलकुलेशन आसान हो गई। इनको काटने से हुआ क्या था? सबसे पहली बात तो मेरा टोटल वर्क कम आया था, कम आया था। जहां इतना जितना यहाँ कम हुआ था, उतनी मेरी कैपेसिटी सबकी कम हो गई थी। पहले याद करो, पहले सबकी कैपेसिटी 18 ही थी, लेकिन यहाँ सबकी 108 आ गई। मतलब ये वाली स्टेप जो थी वो बच गई थी, डायरेक्ट यहाँ पहुंच गया। हाँ, ये ना क्लियर है? ठीक है, तो आज क्लास इतना ही रखते हैं।